भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने चक्कर में रविवार को 2 बजे कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि उसके अंतर्गत पूरे देश भर में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण के नेतृत्व में पूरे देश के अंतर्गत बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 8000 से अधिक बूथों, 171 मंडलों और 17 जिलों में चुनाव संपन्न हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 114 डेलीगेट है, जिन्हें हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए मतदान भी कह सकते हैं। हमारे द्वारा चुनाव की अधिसूचना, समय सारणी व मतदाता सूची भाजपा मुख्यालय में प्रकाशित कर दी गई है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव घोषित हो चुका है, जिसकी अधिसूचना हमने जारी कर दी है। 30 जून 2025 को भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का नामांकन लिया जाएगा। इस नामांकन पत्र की जांच 2 से 3 बजे तक की जाएगी और अगर 1 से अधिक नामांकन आता है तो उसकी वापसी का समय दोपहर 3 से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदेश अध्यक्ष व 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा प्रातः 11 बजे होटल पीटर ऑफ शिमला में की जाएगी। इस दौरान राजीव भारद्वाज के साथ सह चुनाव अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सहजल व संजीव कटवाल उपस्थित रहे। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर के लक्ष्मण जी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में पार्टी की ओर से मनोनयन किया गया, जिनके जिम्मे पूरे देश के चुनाव करवाने का काम था। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अपनी टीम बनाई, जिसमें मुझे प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में और श्रीमान संजीव कटवाल जी सह चुनाव अधिकारी के रूप में और आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी को सह चुनाव अधिकारी के रूप में हम 3 लोगों की एक टीम बनाई गई थी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, आपस के सहयोग से, आपस के समन्वय से और आपस के विचार के साथ मिलकर एक लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार पार्टी का केडर का चुनाव करवाना। और उस दृष्टि में जैसे आप सबको जानकारी है कि हमने बूथ स्तर का चुनाव करवाया, उसके बाद हमने मंडल स्तर का चुनाव करवाया, उसके बाद हमने जिला स्तर का चुनाव करवाया और जिला के डेलीगेट्स का चुनाव करवाया और प्रदेश परिषद के लिए सदस्य चुने गए, जिसका लिस्ट यहां आपके सामने डिस्प्ले भी आज की गई है। और इन सभी आयामों को परस्पर सहयोग, समन्वय और परस्पर विश्वास के साथ ये जो टीम है, इसने इन सभी आयामों को पार करते हुए आज बड़े हर्ष के साथ मुझे ये आप सबके सामने कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और जो 8 हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जाएंगे उनका चुनाव करवा लिया जाए। और उस दृष्टि से जैसे आज ये प्रक्रिया नोटिफिकेशन आज हो गई है और उसी के साथ जो मैंने कहा कि प्रदेश परिषद के जो सदस्य चुने गए हैं, जो दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए यदि चुनाव होता है तो उसके लिए वोटर माने जाते हैं, इसकी लिस्ट आज नोटिफिकेशन और प्रदेश परिषद के चुनाव की सदस्यों की लिस्ट जो है वो आज आपके सामने डिस्प्ले कर दी गई है प्रदेश कार्यालय में।